नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के अंदर 4.1 करेंगे और 4.2। ओके, ट्राई करेंगे दोनों कर पाते हैं कि नहीं। अब जल्दी जल्दी देखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यानी एक नोटबुक की जो प्राइस है, और इन्होंने पहले से हमको क्वेश्चन में दिया है नोटबुक की कीमत x है इसकी, और कलम की कीमत y है। जो हमारा नोटबुक है, प्राइस ऑफ अ नोटबुक ये हमारे x रुपए, कितने रुपीस है, और जो कलम इसकी कीमत कितनी है, y रुपीस। और प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में ये दिया है कि जो नोटबुक है वो कलम की कीमत का डबल है। यानी नोटबुक और जो पेन का प्राइस है, यानी नोटबुक है, यहाँ नोटबुक लिखिए और यहाँ आप कलम, इससे डबल है। आप सोचिए, जैसे 10 रुपीस की एक कॉपी ली और 5 रुपीस का पेन है, तो हमको अगर इक्वल करना है, क्या करना है, इक्वल, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 लिखना है और यहाँ 5 लिखना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल हो जाएगा। ये प्लस का इस तरफ आके माइनस, बस ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सिर्फ ये करना था और कुछ भी नहीं करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो बहुत ही मजेदार है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी नोट करा देता हूँ आपको, देखते जाइए। एक इक्वेशन दी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक रेखीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। इससे हमें कंपेयर कर करके abc की वैल्यू निकालना है, यानी कंपैरिजन सिखा रहे हैं आपको। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है जिसमें कंपेयर करना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 का बार। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 5 का बार है। आपको ये याद रखना है कि जो इस साइड है 0 है, तो जो भी वैल्यू होंगी सारी एक साइड ले आइए। यानी LHS बाएं पक्ष तरफ सब कुछ ले आना, RHS में कुछ भी नहीं छोड़ना, दाएं पक्ष में यानी सीधे हाथ तरफ कुछ भी नहीं छोड़ना, इक्वल के उस तरफ सिर्फ 0 क्या रखना है, 0। ओके, तो यहाँ आप देखिए 2x प्लस 3y, ये प्लस का, इधर आके माइनस का, 3.5 का बार इक्वल टू 0। जो x के बगल में है वो एक ही वैल्यू है। जो x के बगल में है, देखिए x के बगल में यहाँ a बैठा है, यहाँ x के बगल में 2 बैठा है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2। अब vy, y के बगल में कौन बैठा है, b, यहाँ y के बगल में 3, तो b की वैल्यू कितनी है, 3। और जो जिसके साथ x y नहीं है वो c की वैल्यू है, तो यहाँ c की वैल्यू, साइन का याद रखना है, माइनस के 9.35 का बार। ये तो है होशियार मेथड। एक और मेथड है जिसे हम लोग प्यार से गधा मेथड कहते हैं। मैं अपमान नहीं करना चाहता, सिर्फ इस मेथड का हम लोगों ने नाम रख रखा है, मजाक करते हैं, ठीक है, इसलिए उससे भी समझा देता हूँ। थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाती है और कुछ नहीं है। ax के सामने 2x लिखना है, ax के सामने 2x लिखना है, x से x कट जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सेम हमें b के लिए करना है, vy इक्वल टू 3y, y से y कैंसिल, b की वैल्यू 3। क्या वीडियो में आपको दिख रहा है, देखिए आप, ओहो बढ़िया है। यहाँ c की वैल्यूज नहीं दिख रही थी तो मैं यहाँ कर देता हूँ, c इक्वल टू 9.35 का पार। हमें पता चल गया ये हमारी लिमिट है, इसके नीचे हमें नहीं जाना है। ओके, बोर्ड का साइज बड़ा है, लिमिट मैंने इतनी रख रखी है जिससे आपको दिखे। तो c की वैल्यू देखिए, साइन नहीं भूलना है, आपने गलत करवा दिया जल्दी से, ठीक है। आपके लिए दोबारा उतारो तो माइनस नहीं लगाया था, मैंने लगा दिया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। मजा तो आएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8 है। ओ माय गॉड, कैसे करेंगे। हंसते हंसते मजे से करेंगे। ओके, यहां देखिए x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर हो सके तो आप लोग क्या ट्राई करिएगा, ट्राई ये करना है कि जी जो हमारे नीचे y है, x के नीचे क्या है, जो y है, उसको हमें फिनिश करना है, हमें कैसे भी करके खत्म करना है। अगर हमने वो कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा।
क्या आपको पहले वाली इक्वेशन की तरह दिख रही है या अलग दिख रही है, पहले ये बताइए, बोलिए। बिल्कुल उसी जैसी है, एक्स है, वाई है और सी। देखिए आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एक्स के बगल में कुछ भी नहीं बैठा है तो 1 मानेंगे, वाई के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू तो है 1, बी की वैल्यू है माइनस के 1/5। देखिए वाई के बगल में 1 बैठा है और नीचे 5 है, पूरा का पूरा लिखेंगे। और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से आप थर्ड देखिए। सब कुछ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड में कुछ था ही नहीं, तो देखिए 0 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, माइनस के 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा। कंपेयर ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6। क्लियर है। नेक्स्ट, x इक्वल टू 3y इस तरफ लेके आएंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करना है। अब चलिए आप करवाइए मेरा कंपेयर, यहाँ कर देता हूँ, x माइनस 3y इक्वल टू 0। a की वैल्यू x के पास में कोई नहीं तो 1 मानेंगे, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 है। क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, 0। क्या लिखना है, 0। ओके, आया समझ में, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ, तो चलिए आप जल्दी से देखिए फिफ्थ। 2x इक्वल टू माइनस के 5y इस तरफ आके 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। x के बगल में कौन है, 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो क्या मानेंगे, 0। ओके, क्लियर है। ओके, आपको दिख रहा है, क्लियर। फिफ्थ, ये 50 हो गया। अब सिक्स्थ, पहले ये बताइए, a है, b है और c है, जिसके साथ x y नहीं होता वो c की वैल्यू। इसमें y है क्या, y को कर दिया y तो 0। x के बगल में कौन बैठा है, 3, a की वैल्यू 3। 6 7 8, जल्दी जल्दी आप मुझे बता दीजिए आंसर फटाफट, वीडियो फिनिश। y -2 इक्वल टू 0, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो c की वैल्यू तो है -2, जिसके साथ x y नहीं है वो -2। y के बगल में बैठता है b, y के बगल में कौन बैठता है, b, b की वैल्यू कितनी है इसमें, -2, y की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, c की वैल्यू -2 और a है, यानी कि x है क्या, नहीं है, तो क्या मानेंगे, 0। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, 7। अब लास्ट है 8। इक्वल टू 2x। सबसे पहला गोल्डन रूल, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, आ जाइए। ये आ गया -2x, यहाँ प्लस के 5 बैठे है इक्वल टू 0। x के बगल में 2 तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 5 नहीं, किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू। और क्या b है इस क्वेश्चन में, b नहीं है तो क्या है, यानी y है। देखो y के बगल में b होना चाहिए, तो यहाँ y है ही नहीं है, इसीलिए b की वैल्यू कितनी है, 0। c जिसके साथ x और y नहीं आता वो होती है c की वैल्यू। ओके, ये 8वां। नमस्ते। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।